नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री क्रोनोलॉजी के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रोहन के बारे में। रोहन पढ़ाई को लेके बहुत ही डेडिकेटेड इंसान, अपने काम को, अपने कर्तव्यों को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड इंसान था। वो क्लास 12th में था, उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो जो बोर्ड का एग्ज़ाम का जो सेंटर था वो काफ़ी दूर था, उसके शहर से काफ़ी दूर उस सेंटर को रखा गया था, बट ज़रूरी था तो जाना था ही। वो अपने पिताजी की बाइक लेकर के निकल गया, और जब वो निकल गया तो देखा उसे देरी हो रही है, तो उसने बाइक की स्पीड तेज की, लेकिन रास्ते में ही एक घनघोर घना जंगल पड़ा। जब वो जंगल को क्रॉस कर रहा था तो उसे अजीब सी वाइब महसूस हुई, धुआं, सफेद सा धुआं उसे महसूस हुआ। तो उसे लगा भाई ठंड का मौसम है, कोहरा होगा, तो उसको पार करके वो निकल गया। जब वो निकल गया तो देखता क्या है, आगे की ओर उसको वही स्कूल दिखता है जिस स्कूल में उसको एग्जाम था, उसको एग्जाम देने जाना था। अब क्या हुआ, अब जब वो स्कूल में गया तो जो गेटमैन था उसने उसको बड़े ही ध्यान से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दिखा। उसकी हंसी में एक अजीब सा डर था, उसकी हंसी में एक अलग अलग सा पागलपन दिख रहा था उस वॉचमैन के। वो उसको इग्नोर करके अंदर गया। जब वो क्लासरूम में गया तो देखा क्या, सारे बच्चे एग्जाम दे रहे थे और वो 5-10 मिनट लेट हो गया था। तो टीचर से उसने माफ़ी मांगी। तो जब टीचर से उसने माफ़ी मांगी तो टीचर ने उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। काफ़ी डरावनी हंसी में मुस्कुरा करके उस मैडम ने उसको क्वेश्चन पेपर दे दिए। जब वो क्वेश्चन पेपर उसने दे दिए और वो उसने जब लिखना शुरू किया तो 5 से 10 मिनट तक वो सिर्फ पेपर को लिखता ही रहा। लेकिन उसने देखा कि बाद जब भी वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर ले रहा है तो 5वां क्वेश्चन जब भी वो लिख रहा है तो 5वां क्वेश्चन अपने आप वो क्वेश्चन नंबर 4 में कन्वर्ट हो जा रहा है। जितनी बार भी वो क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा था वो कन्वर्ट होकर के क्वेश्चन नंबर 4 हो जा रहा था। ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। इतने ही देर में उसको अपने पीछे वाले डेस्क पे एक लड़का जो पेपर और पेन और पेपर से लिख रहा था वो अपनी उंगलियों को घिसने लगा, डेस्क के ऊपर घिसने लगा। इतना घिसने लगा कि उसकी उंगलियां लहूलुहान होने लगी। ये देख के वो घबरा गया, पर जो मैडम वहां बैठी हुई थी वो सिर्फ डरावनी हंसी से रोहन को ही देखी जा रही थी। उसके पीछे जो लड़की बैठी हुई थी वो लड़की अपने एग्जाम शीट से, यानी कि जो एग्जाम का पैड होता है जिस पैड पे वो लिखते हैं, उसी से अपने सर पे मारने लगी। बार बार इतना मारने लगी अपने सर पे कि उसका सर लहूलुहान हो गया। इतने में उसके बगल का बच्चा जो बैठा हुआ था वो और भी डरावने काम करने लगा। वो अपने हाथों से अपने शरीर के हाथों की चमड़ियों को खींचने लगा, बुरी तरह से वो खींचने लग गया। ये देख करके रोहन की रूह कांप गई। और लेकिन इसके बाद भी जो मैडम थी वो ध्यान से उसको देखी जा रही थी, उसको घूरे जा रही थी और बहुत ही डरावनी हंसी हंस रही थी। बहुत घबराया हुआ था रोहन उस वक्त। इतने में देखा क्या है कि जो पीछे लड़की थी वो धीरे धीरे जलने लगी, उसका शरीर में से आग निकलने लगी, वो जलने लगी। इतने में ही करते करते जितने भी लोग थे वहां पे, जितने भी बच्चे थे, वो सभी जलने लगे। और जो मैडम सामने से देख रही थी उसने अपने हाथों से हाथ लगाया और ऐसे ही हाथ किया, जैसे ही किया उसका चमड़ा निकल के बाहर आ गया। रोहन ये देख के उसकी आत्मा कांप गई। उसके बाद क्या था, रोहन उठा और भागने वाला था। जैसे ही वो भागने वाला था इतने में ही किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया। उसने डर के मारे नीचे देखा तो सारे बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी और वो सारी लाशें जली हुई थी। हिम्मत करते हुए उसने अपना पैर निकाला और भागते हुए, चिल्लाते हुए भागा। वो भागते उसका पैर कहीं ठोकर खाया, वो नीचे गिर गया और वो बेहोश हो गया। अब जब वो होश में आया तो रोड पे उसने अपने आप को पाया। तो रोड पे एक आदमी वहां से जा रहा था, उसने उसको उठाया और पूछा, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? इस जंगल के बीचों बीच इन सुनसान रोड पे तू कैसे बेहोश पड़ा हुआ है? तो उसने सारी बातें बताई। तब उसने बताया ये छलावे का काम है। यहाँ पर एक छलावा रहता है जो आते जाते यात्रियों को, मुसाफिरों को इस तरह से भ्रमित कर देता है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या सच्चाई है क्या गलत है।
तो छलावे का यही काम होता है, वो आपको आपकी दिशा से भ्रमित करता है और आपको आपकी मंजिल से भटकाता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से छलावा किसको कहते हैं, आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, जिस एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है, मैक्सिमम ऐसे केस होते हैं कि वो जो प्रेत होती है वही छलावे का रूप बदल लेती है, छलावे की योनि में चली जाती है और आते जाते हुए लोगों को ही वो भ्रमित करती है। तो आगे से कोई आपसे पूछे कि छलावा क्या है और छलावा कैसे बनता है, ये भी एक प्रेत ही होता है, ये भी एक आत्मा ही होती है, बट ये आत्मा लोगों को कंफ्यूज करती है, भ्रमित करती है। ये किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ये लोगों को भ्रमित करना इसका काम होता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिस्ट्री क्रोनोलॉजी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल वाला आइकन जो है उसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो से आप अपडेटेड रहें। देखते रहिए मिस्ट्री क्रोनोलॉजी।